वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात शशम मज़मून तारीख़ और शहरियत इस किताब से सबक नंबर 9 जनूबी भारत की क़दीम हुकूमतें इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 9 जनूबी भारत की क़दीम हुकूमतें, सवाल व जवाब। अब सवाल नंबर 1 है, भला पहचानिए तो इसका पहला सवाल है, सातवाहन राजा अपने नाम से पहले किसका नाम लगाते थे? तो इसका जवाब लिखना होगा, सातवाहन राजा अपने नाम से पहले माँ का नाम लगाते थे, मसलन गौतमी पुत्र सातकर्णी। नंबर 2, कदीम ज़माने में कोल्हापुर का नाम, तो इसका जवाब है, कदीम ज़माने में कोल्हापुर का नाम कुंतल था। अब सवाल नंबर 2 है, सबक में दिए हुए नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झील जदूल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर पहले कॉलम में लिखा हुआ है पल्लव और उसके सामने है कांची। तो पल्लव के नीचे जो कॉलम खाली है उसमें हमें लिखना होगा जवाब, और उसके आगे लिखा हुआ है एहुले, बादामी, पट्टदकल। तो इसके सामने हमें इसका जवाब चालुक्य लिखना होगा, और उसके नीचे जो है वो सातवाहन लिखा हुआ है और उनके इलाकों के नाम हमें लिखने होंगे यहाँ पर पैठन, भोकरदन, पेरुल, अजंता, नासिक, कार्ले, भाजे, कान्हेरी, जुन्नर वगैरह। तो इस तरह ये जवाब हम लोगों को मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 3 है, दर्जे झील की हुकूमतों और राजधानियों में दर्जाबंदी कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हुकूमतें और उनकी राजधानियों के नाम लिखे हुए हैं। तो इस कॉलम में हमें वो लिखने होंगे, 4 हुकूमतें और उनकी राजधानी लिखनी होगी। तो सबसे पहले है सातवाहन, इसकी राजधानी है प्रतिष्ठान। नंबर 2 है पांड्या, मदुराई। नंबर 3 है चालुक्य, वातापी। और नंबर 4 है पल्लव, कांचीपुरम। तो इस तरह से हुकूमत और उसकी राजधानी हमें लिखनी होंगी। अब सवाल नंबर 4 है, सबक में दी हुई किसी 3 तस्वीरों का मुशाहिदा कीजिए। आपको उनसे जो मालूमात हासिल होती है उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो इसका जवाब हमें इस तरह से लिखना होगा। सबसे पहले तस्वीर मैंने जो ली है वो है अजंता का एक गार। तो इसका जवाब लिखा हुआ है, वाकाटिक राजा हरिसेन का वजीर वराहदेव ने अजंता में 16 नंबर के इस गार को तरशवाया था। हरिसेन के दौरे हुकूमत में अजंता के बाद दूसरे गारों को तरशवाने और उन्हें तस्वीर से मज़ीन करने का काम किया गया। अब जो दूसरी तस्वीर है वो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर की। तो इसकी मालूमात यह लिखनी होंगी, महेंद्र वर्मन एक बासलाहियत पल्लव राजा था। उसके बेटे नरसिंह वर्मन के दौरे हुकूमत में महाबलीपुरम के मशहूर रथ मंदिर तराशे गए। ये रथ मंदिर सालिम पत्थरों में तराशे गए हैं। अब जो तीसरी तस्वीर मैंने ली है वो है एलोरा के कैलाश गार की। तो इसकी मालूमात जो है वो इस तरह लिखनी है, वेरुल या एलोरा का इंतहाई मशहूर कैलाश मंदिर ज़िला औरंगाबाद में वाक़ है। इसे राजा कृष्ण अव्वल ने तरशवाया था। चट्टानों को काट कर ये मंदिर तरशवाया गया। अब सवाल नंबर 5 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। इसका पहला सवाल है, जुनूब में कौन सी पुरानी हुकूमतें थीं? तो इसका जवाब है, जुनूब में चेर, पांड्या और चोल ये पुरानी हुकूमतें थीं। अब नंबर 2 है, मौर्य हुकूमत के ज़वाल के बाद किन इलाक़ों के मकामी राजा आज़ाद हुए? तो इसका जवाब है, मौर्य हुकूमत के ज़वाल के बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रियासतों के मकामी राजा आज़ाद हुए। अब सवाल नंबर 6 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। तो इसका पहला सवाल है, महेंद्र वर्मन के काम लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, महेंद्र वर्मन एक बासलाहियत पल्लव राजा था। उसने पल्लव हुकूमत को वसअत दी। वो खुद ड्रामा नवीस था। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के हमले को पसपा कर दिया। उसके दौरे हुकूमत में महाबलीपुरम के मशहूर रथ मंदिर तराशे गए। अब नंबर 2 है, त्रिसमुद्र तोये पेतवाहन का मतलब वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब है, त्रिसमुद्र तोये पेतवाहन का मतलब है जिसके घोड़ों ने 3 समंदरों का पानी पिया है। 3 समंदरों से मुराद बहरे अरब, बहरे बंगाल और बहरे हिंद हैं। अब नंबर 3 है, मुझेरीस बंदरगाह से कौन सी अशिया बरामद की जाती थी? तो इसका जवाब लिखना होगा, मुझेरीस बंदरगाह से मसाले, मोती, कीमती हीरे वगैरह अशिया बरामद की जाती थी।
तो उम्मीद है इस सबक के सवालात के जवाब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।